मैंने इतनी फिल्में बनाई हैं जो 92 एज ए डायरेक्टर अभी बना रहा हूँ। मैं दुनिया में दूसरे नंबर पे हूँ। पहले नंबर पे इंडिया के हैं को तामिल फिल्मों के डायरेक्टर। साइमा बेगम के साथ मेरी 49 मूवीज़ हैं, रीमा के साथ 44 हैं और नरगस के साथ 32 हैं। मेरी जो फिल्म शुरू हुई है वो बनी है लगी है, ये नहीं हुआ कि बंद हो गई। जब भी फिल्म बनानी है बड़ी कास्ट लेकर बनानी है। मेरी जो पहचान बनी फिल्म वो पहली दो चोर थी मेरी, अल्लाह रखा, हसीना 420 तरीक साथ फिल्म, मौला साईं, फिर आ गई माजू, चिराग बाली, नागन जोगी, ख़ानदान, जनरल रानी, जंगल का कानून, कुर्सी का कानून, बदमाश। मैं बड़ा मशहूर हो गया ना एक टाइम पे कि जी मसूद भट्ट की फ़िल्म में कंजरी और बदमाश और कानून, ये तीन लाजमी हैं। फिल्मों में लोगों को ग्लैमर मिलना चाहिए। अगर पब्लिक का मजाज नहीं होगा, पब्लिक की एंटरटेनमेंट नहीं होगी तो फिर वो नहीं चलेगी, चाहे आप जितने मर्जी करोड़ की बना लें। मैंने दूसरी बार ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई किया था, शायद उनकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है कि अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं तारीखी एवेन्यू स्टूडियो के उस फवारे के पास जहां पर बहुत से पाकिस्तानी लेजेंड अदाकार आए और उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। बहुत से यादगार सीन फिल्माए गए उन पर। और आज भी जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो लेजेंड फिल्म हदायतकार हैं मसूद भट्ट साहब, जिनकी पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा फिल्में हैं, यानी उन्होंने सबसे ज़्यादा फ़िल्मों की हदायतकारी की है जो तकरीबन 1 सेंचुरी होने वाली है। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या उनके आइंदा अज़्म हैं। इन तमाम हवाले से गुफ्तगू करते हैं और बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और कंग्रेचुलेशंस कि ये एजाज़ आपने अपने नाम किया। 92 फिल्म्स की हदायतकारी कर चुके हैं। सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी देखिए, जहाँ तक 92 का तल्लक है फिल्मों का, ये एक रिकॉर्ड है। ये ऐसे नहीं है कि हवा में सॉरी कि हवा में किसी को कह दिया है, ये इसका मेरे पास रिकॉर्ड है। प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने मुझे रिकमेंड किया है, मेरी फ़िल्मों को तादाद देखकर मुझे उन्होंने साइन दिए हैं अपने लेटर पैड के कि हाँ जी इनकी इतनी फ़िल्में हैं, वो मैंने बनाई हैं। और रिकॉर्ड तो अल्लाह ताला बनाते हैं, लेकिन मैं दुनिया में दूसरे नंबर पे हूँ। पहले नंबर पे एक इंडिया के हैं को तामिल फिल्मों के डायरेक्टर, उनकी मेरे से ज़्यादा फिल्में हैं, 110 हैं। तो उनका 30 साल 40 साल काम रहा है। मेरा अभी हमारा बहरान आ गया फिल्म इंडस्ट्री में, अदरवाइज नहीं तो मैं वो भी क्रॉस कर जाता। अल्लाह ने सेहत तंदरुस्ती ज़िंदगी दी तो कोशिश करेंगे कि उनका रिकॉर्ड तोड़ें। तो बाकी जहाँ पे आप बैठे हैं ये वो तारीख़ी जगह है कि जहाँ पे पाकिस्तान के सुपरस्टार, बेहतरीन हदायतकार, बेहतरीन राइटर, बेहतरीन म्यूज़िक डायरेक्टर, इन सब लोगों ने इस जगह की यात्रा की है। ये यहीं पे लोग बैठते थे और आज वो नहीं है। आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, कोई और होगा। तो ये तो ज़िंदगी के सिस्टम में चलते रहते हैं। तो मैंने इतनी फिल्में बनाई हैं जो 92 एज ए डायरेक्टर अभी बना रहा हूँ। इसमें मेरी सबसे ज़्यादा फिल्में साइमा बेगम के साथ हैं। 49 एज ए डायरेक्टर मेरी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। सर, कदा कलामी माफ़, ये बताइएगा 92 फिल्मों की हदायतकारी की और हमारी जो रिसर्च है उसके मुताबिक आपकी ये तादाद 100 से ज़्यादा थी, लेकिन बहुत सी फ़िल्मों को आपने इनकार कर दिया करने से, और साथ ही साथ कुछ फ़िल्में ऐसी भी हैं जो रिलीज़ ना हो सकें। तो क्या वजह बनी कि क्यों आपने इनकार किया? लोगों की तो कोशिश होगी जिसके नाम इतना बड़ा एजाज़ होने जा रहा हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, तो फिर आप इतना सिलेक्टेड काम क्यों ये करें? मैं आपको बात बता दूं कि मेरी जो फिल्म शुरू हुई है वो बनी है लगी है, ये नहीं हुआ कि बंद हो गई। बाकी रही फिल्मों को छोड़ना, वो 16 फिल्में मैंने जिनकी शूटिंग करके, ये नहीं है कि हवा में कोई ऐसे हुआ, जिनका काम करके शूटिंग की, कुछ कहानी किसी का लिखा, किसी का म्यूज़िक बनाया। मेरा नहीं मजाज मिला प्रोड्यूसर से, या मेरी मर्ज़ी की उन्होंने कास्ट नहीं रखी, या मेरी मर्ज़ी का जो मैं चाहता था वो काम का उनका अंदाज़ नहीं था, मैंने छोड़ दी। वो 16 फिल्में हैं। तो बाकी रही कि जो फिल्म सेट पे आई है मेरी, वो अल्लाह की मेहरबानी से स्क्रीन पे भी जाके लगी है। सर, कौन कौन से नए चेहरे आपने मुतारिफ़ करवाए जिन्होंने बाद में फ़िल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम किया? देखिए, मैंने कोई नया चेहरा इंट्रोड्यूस नहीं कराया, ना मैं इसके हक़ में था। मेरे उस्ताद थे मियाँ सदीक साहब प्रोड्यूसर, जिन्होंने ज़रका, ये अमन, फने हाँ और कर्ज़, लवारिस वगैरह फिल्में बनाई थी। मुझे उन्होंने एक बात एडवाइस की थी कि बेटा जब भी फिल्म बनानी है बड़ी कास्ट लेकर बनानी है, प्रोड्यूसर को चाहिए बड़ा डायरेक्टर ले। मैंने कहा इसका क्या वजह है? उन्होंने कहा था कि आपका प्रोड्यूसर ज़िंदा रहेगा, अगर फिल्म अच्छी नहीं भी जाएगी वो बच जाएगा, जब वो बच जाएगा फिर वो आपसे फिल्म दूसरी बनवाएगा, तो अल्लाह कोई तो हिट करेगा ना। मैं उनके नक्शे कदम पे चला हूँ। मैंने आज तक सुपरस्टार लेकर फिल्में बनाई हैं
और बनाता रहूँगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी को इंट्रोड्यूस कराने की या मेरी कोई ख्वाहिश है, बिल्कुल नहीं है, मैं इस मसले में नहीं हूँ। सर आपके जो चाहने वाले हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कुछ कि अपनी चीदा चीदा फिल्मों के जिन्होंने हिट बिजनेस किया बॉक्स ऑफिस पर, उनका भी अगर जिक्र कर दिया जाए। देखें, मेरी जो पहचान बनी फ़िल्म, वो पहली दो चोर थी मेरी, वो सुपर हिट हुई। उसमें सुधीर साहब, बदर मनीर थे, मुसरत शाहीन, नजमा, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, बहार बेगम, ये वो। उसके बाद मेरी चलान फ़िल्म हिट हुई। उसके बाद मेरी फ़िल्म आई चंद सूरमा, वो सुपर हिट हुई। फिर दारा बलोच, कैदी, कर्ज जिसका गाना था कैदी का, माही आवेगा फुल्लां धरती से जावांगी। फिर अल्लाह रखा, ये जो ये वो फिल्में हैं जिन्होंने मुझे मसूद बट बनाया। फिर मैंने मुड़ के पीछे नहीं देखा। अल्लाह रखा, हसीना 420, तरीक साज फिल्म, मौला साईं, फिर आ गई माजू, चिराग बाली, नागन जोगी, खानदान, जनरल रानी, जंगल का कानून, कुर्सी का कानून, बदमाश। सर दर्जनों कामयाब फिल्में दी, तो जी, किन हाँ। किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं? फिल्म के कौन से एलिमेंट्स हैं जिन पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं कि इन पे मैंने ज़्यादा फोकस करना है तो मेरी फिल्म ज़्यादा कामयाब जाएगी? देखिए, मैं भी आप दो फिल्मों का नाम भूल गया। सखी बादशाह, जिसका गाना था कि दमदा भरोसा याद दम आवे ना, राय साहब की आखिरी फिल्म थी, वो भी तरीक साहब। उसके बाद एक मेरी निकी जहाँ फिल्म थी जिसका गाना था गोरे रंग दे दुपट्टियां दी छां कर, दिल ले जा निकी जहाँ। ये भी तरीक साथ फिल्में हुई हैं मेरी। और बाकी रहा कि जो आप कह रहे हैं कि एक फ़िल्म को हिट कराने का क्या एक फार्मूला, मैं देखें जब भी मसूद बट क्या फार्मूला मद्देनज़र रखता है, जहन में रखता है? ओवरऑल नहीं हम बात करें कि आपकी इतनी कामयाब दर्जनों फिल्में कामयाब हैं। देखिए, मैंने ना हमेशा पब्लिक को ज़हन में रखकर फ़िल्म बनाई है कि ऑडियंस क्या चाहती है, उनका क्या शौक़ था, कैसी फ़िल्में होनी चाहिए। मैं बड़ा मशहूर हो गया ना एक टाइम पे कि जी मसूद बट की फ़िल्म में कंजरी और बदमाश और कानून, ये तीन लाजमी हैं, था, किया भी, और उससे अल्लाह ताला ने नाम भी दिया, नाम भी कमाया। फ़िल्मों में लोगों को ग्लैमर मिलना चाहिए, और जब कंजरी फ़िल्म में आएगी सेट भी लगेगा बड़ा, ड्रेसेस भी होंगे और म्यूज़िक भी होगा। तो वो जब तीनों चीज़ें ये शामिल हो जाती थी तो फिल्म हिट हो जाती थी। तो लिहाजा मैंने अपने इस पैटर्न को छोड़ा नहीं। क्यों? लोग उनको पसंद करते थे, मैं फिल्में बनाता था, लेकिन चेंज भी किया। हसीना 420, अल्लाह रखा, ख़ानदान, जंगल का कानून, सखी बादशाह, निक्की जी हाँ, ये फिल्में थी जो मैंने बिल्कुल हट के बनाई अपने मिजाज से, लेकिन अल्लाह में उसने भी कामयाबी दी। और सर आपने कहा कि मैंने कंजरी, बदमाश और कानून के हवाले से फ़िल्में बनाई तो लोगों में मशहूर भी हो गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इन तीन चीज़ों पे फ़िल्म बनाते हैं, लेकिन आपकी फ़िल्में कामयाब हुई। आपने आम पब्लिक के लिए, आम आवाम के लिए फ़िल्में बनाई हैं और वो फ़िल्में बिज़नेस करती थी। आज बहुत ज़्यादा भी बजट लगाया जा रहा है फ़िल्मों पे करोड़ों के हिसाब से और उस तरह से कामयाबी नहीं मिल रही। कहाँ पर ख़ामी देखते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है, कैमरास बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं, स्टोरियाँ भी लिखते हैं लोग, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिलती। कहाँ पर ख़ामी है? देखें, ये एक बड़ा प्रोफेशनल और पर्सनल सा सवाल है। ये लोग आपने देखा ही है और आवाम भी देख रही है कि कोई 16 करोड़ की फ़िल्म है, कोई 10 करोड़ की फ़िल्म है, तो कारोबार उसका क्या है, 10 लाख, 5 लाख, ये आवाम फैसला करता है। मैं अगर कहूँगा तो कहेंगे जी कि ये कोई प्रोफेशनल जेलसी है। आप सबके सामने है, पब्लिक के सामने है, कोई बात छुपी नहीं है कि 16 करोड़ की फ़िल्म है, 16 लाख का कारोबार है, बाकी कहाँ गया? क्यों? मैंने जो फील किया है कि उसमें लोगों का जो मजाज, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट, वो फ़िल्मों में नहीं थी। अगर पब्लिक का मजाज नहीं होगा, पब्लिक की एंटरटेनमेंट नहीं होगी, तो फिर वो नहीं चलेगी, चाहे आप जितने मर्जी करोड़ की बना लें। अगर आप पब्लिक को ज़हन में रख के पब्लिक के मजाज में फ़िल्में बनाते हैं तो वो करोड़ की भी होगी, 70 लाख की भी चलेगी। लेकिन इसमें स्क्रिप्ट, म्यूज़िक, उन फिल्मों में ना कहानी है ना म्यूज़िक है। अब मैं ज़्यादा नहीं बात करना चाहता, इससे ना बात कहीं और चली जाएगी। सर इंडियन पंजाबी फ़िल्मों की पाकिस्तान में रिलीज़ के हक़ में हैं या नहीं? देखें, मैं इस हद तक हक़ में हूँ कि हमारा भी राइट है। हमारी फिल्में वहाँ पे क्यों नहीं लगती जाके जी, ये मुझे बताएं। उनकी फिल्में क्या ऊपर से उतर के आई हैं? वो भी फिल्में बना रहे हैं, हम भी फिल्में बना रहे हैं। ये एक होना चाहिए सिस्टम कि एक हमारी फिल्म जाए उधर, एक उनकी है। यहाँ पे तो ये बात ही नहीं है। हमारी फिल्मों वो लगाना नहीं चाहते, चलाना नहीं चाहते, और हम उनको फिल्मों को प्रमोट कर रहे हैं, उनको प्रमोशन दे रहे हैं। ये ज़्यादती है, ये दोगलापन है, ये दोहरा म्यार है। सर माज़रत के साथ एक क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे हीरोज़ को लेके, अदाकारों को लेकर इंडिया वाले फ़िल्म बनाते हैं तो यहाँ पर सिनेमा में हॉल पैक होते हैं, जबकि हमारे वही फ़नकार ख़ुद फ़िल्म बनाते हैं,
पिछले दिनों में भी एक एक्सपीरियंस हुआ, तो वहाँ पर 10 लोग होते हैं, 20 लोग होते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि लोगों को एक तो बाहर के मुल्क का एटमॉस्फेयर नज़र आता है, मतलब लंदन का हो गया, फ्रांस का हो गया, बरतानिया का हो गया, कनाडा का हो गया, अमेरिका का हो गया। एक माहौल उनको वहाँ पे नया मिलता है और फिर उस लोगों को वो जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं, जो जितने भी यहाँ पे हैं, जहाँ पे उनकी फिल्में नहीं चलती, तो वहाँ पे वो कामयाब हो जाते हैं। इसमें उनका तल्लुक़ कोई नहीं है, ये उनकी प्रेजेंटेशन है इंडिया वालों की। जिस तरीके से वो अपना फ़िल्म को प्रेजेंट करते हैं, वो कामयाबी हो जाती है। सर, आप नहीं समझते कि वो अपने कल्चर को ज़्यादा अच्छे अंदाज से प्रेजेंट करते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी होती है हमारी निस्बत? बिल्कुल, उन्होंने अपने कल्चर को छोड़ा नहीं है, उन्होंने अपने कल्चर को प्रमोट किया है। ख़ासकर ये जो पंजाबी फ़िल्में हैं सिख कम्युनिटी की, तो वो जब वो आप अपना कल्चर नहीं छोड़ोगे, आप अपने काम में इसी तरह करेंगे महव होकर, तो वो फ़िल्में चलेंगी, वो चलती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो फ़िल्में चल रही हैं। क्यों? वो अपने कल्चर से नहीं हट रहे, क्योंकि लोगों ने उनका कल्चर नहीं देखा, वो चल रही हैं, चलेंगी। सर, आजकल जो है अवार्ड्स देने और लेने का बड़ा सीज़न चल रहा है, तो इस हवाले से आपको भी कुछ तमगा इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ या कुछ इस तरह का मिला अभी तक, या फिर कोशिश जारी है, फ़िल्मों की तादाद बढ़ती जा रही है, कामयाबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इनाम से नहीं नवाजा जा रहा जिसके आप हकदार हो? देखें, ये मैंने जब गिनीज़ बुक के लिए अप्लाई किया, तो उन्होंने मुझे, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट गुम गए हैं, उन्होंने मुझे किया था TCS कि आप दुनिया के दूसरे बेस्ट डायरेक्टर हैं, अपने मुल्क को बताएं कि आपकी क्या खिदमात है। उनको पता नहीं है कि आपने क्या काम किया है, उनको बताएं, आपको वो प्रमोट करें। आप तो दुनिया के दूसरे नंबर पे डायरेक्टर हैं, एक नंबर पे अगर है आदमी तो उसकी 10-12 फिल्में आपसे ज़्यादा हैं, तो उनको कोई पता नहीं है। मैंने दूसरी बार ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई किया था, शायद उनकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है कि पाकिस्तान में दुनिया में दूसरे नंबर की फ़िल्में बनाई हैं मैंने, सेकंड मैं बेस्ट नंबर डायरेक्टर हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई किसी की कदर नहीं है। जिसको दिल चाहता है, जिसकी पर्ची होती है। मुझे उम्मीद थी कि एक ईमानदार आदमी सरबराह आया है इस मुल्क में, इमरान खान साहब, उनके दौर में मैंने 2 बार अप्लाई किया है, तो नो रिस्पॉन्स। बहरहाल अभी शाहिद साहब को मिला है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सायमा जी को मिला है तगमा इम्तियाज़। चलो मैं इसी में खुश हूँ, चलो कुछ तो मिल रहा है, किसी को तो मिल रहा है ना, हमारे से नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। सर, आपने 92 फ़िल्मों की डायरेक्शन की, यहाँ पर कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनकी पूरी 50 भी नहीं हुई अभी तक, और कुछ ऐसे फ़नकार हैं कि जिन्होंने अभी 1-1, 2-2 फ़िल्में की हैं और उनको मिल गए। अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो जो अरबाब इख्तियार हैं, जो कि दुनिया में पाकिस्तान में हुकूमतें कर रहे हैं, ये तो उनको सोचना चाहिए ना कि किसकी क्या कैटेगरी है, किसके पास क्या काम है, किसने क्या काम किया है। तो पाकिस्तान में सबसे छोटी उम्र में डायरेक्टर भी बना और छोटी उम्र में नंबर 1 पे भी आया, लेकिन अगर उनके ज़हन में नहीं आ रहा तो फिर इसमें। सर, आपने 92 फ़िल्मों की डायरेक्शन की, इसमें कौन कौन से अदाकार थे जो आपके फेवरेट रहे, कि उनके साथ काम करके आपको बहुत अच्छा लगा, ज़्यादा खपना भी नहीं पड़ा? कौन से वो फ़नकार? देखिए जी, मेल में तो राही साहब के साथ काम किया, गुल्लू साहब के साथ काम किया, गुज़ार काजी साहब के साथ किया, कुरैशी साहब के साथ किया, और जब इनके बाद नई जनरेशन आई, शान आए, मोहम्मद राना आए, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और हमें सेटिस्फाई किया काम करके कि भाई आपकी जो डिमांड है हम पूरी कर सकते हैं। शान ने भी बड़ा अच्छा काम किया, मोहम्मद राना ने भी बहुत अच्छा किया, बल्कि कि सऊद ने भी चाहे थोड़ा काम किया लेकिन उसने भी काम किया यहाँ पे आके। ये मेरे फेवरेट स्टार थे जिन्होंने मेरे साथ काम किया। ये तो बाकी रह गई फीमेल, तो अंजुमन ने बड़ा अच्छा पीरियड गुजारा हमारे साथ, बहुत अच्छा काम किया, बड़ी मेहनत से किया और जुनून से किया। वो चले गई तो फिर सायमा आ गई, रीमा आ गई, नरगस आ गई। तो सायमा बेगम के साथ मेरी 49 मूवीज़ हैं, रीमा के साथ 44 हैं और नरगस के साथ 32 हैं। इन सब हीरोइनों ने मेरे साथ सबसे ज़्यादा काम किया और बाकमाल काम किया सर, इन्होंने। एक चीज़ देखने में आई है कि हमारे यहाँ जो फ़नकार हैं वो दूसरे आर्टिस्ट की फ़िल्म की प्रमोशन पर नहीं जाते। इस ट्रेंड को कैसा देखते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय बैक पे हो जाते हैं? ये होना चाहिए, ये इसमें ज़ातियात नहीं आनी चाहिए। अगर मेरी फ़िल्म है तो किसी दूसरे को भी आना चाहिए, अगर किसी दूसरे की फ़िल्म है तो मुझे भी जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म नहीं है। सिर्फ एक मैं आपसे जल रहा हूँ, आप मुझसे जल रहे हैं, वो उससे जल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। फ़िल्म कोई प्रमोशन के लिए हमें सबको जाना चाहिए, फ़िल्म को प्रमोट, क्योंकि फ़िल्म तो हमारी है, हमारे मुल्क की है, हमारे देश की है, तो उसको प्रमोट करने के लिए हमें ज़रूर जाना चाहिए। सर, आखिर में हमारे देखने वालों को और अपने चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस पैगाम ये है कि आप हमारी फ़िल्मों को देखने आएँ,
उनको प्रमोट करें। हाँ, फिल्म अच्छी नहीं है बिल्कुल चले जाएं, नेक्स्ट शो पे मत आएँ, लेकिन कम से कम पहले शो पे आके उनको रिस्पॉन्स दें। अगर आपके मेयार में फ़िल्म उतरती है ज़रूर देखें, नहीं उतरती डज़न्ट मैटर, उसको गालियाँ निकाल कर चले जाएँ, फेल कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं। बहुत शुक्रिया सर। जी नाजरीन, आपने मसूद भट्ट साहब की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने फ़िल्म बीनों से अपील की है कि एक बार आप पहला शो देखने के लिए फ़िल्म का ज़रूर आएँ, घर बैठे हुए ये फ़ैसला ना करें कि फ़िल्म अच्छी है या बुरी है। इसी के साथ मुझे कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।